ठीक है। देखिए आज के बच्चों देखिए क्लास है कक्षा 9 का क्लास है ना, 9th क्लास का है। देखिए हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे जाकर के आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ बेल आइकन यदि दबा देते हैं तो आप लोगों को हमारी वीडियो कंटिन्यूअस जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आपके मोबाइल पे मैसेज तुरंत आ जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। आते हैं अभ्यास 2.5 का सवाल लगाते हैं हम लोग हैं, इसमें 10वां क्वेश्चन है। बाकी सवाल आप लोगों को और बना करके हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। और देखिए गुणनखंड संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो देखिए कक्षा 8 से ही स्टार्ट है। कहाँ से है? 8 से ही। 8 से क्या देखिए 6-7 से भी पढ़ाते हैं गुणनखंड हम लोग, और वो सब बेसिक यदि आप भूल गए हैं, सपोज पढ़ते पढ़ते यहाँ आए आप लोग, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 8 का वीडियो देखिए, वहाँ सब कुछ बताया गया है गुणनखंड संबंधित, वहाँ देख लेंगे तो बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, तो इसको लगाने में सिंपल पड़ेगा, है ना। क्या देखते हैं बच्चों, ये क्या है? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक का गुणनखंड करना है। यहाँ पे क्या करना है? इसको गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड होता क्या है, देखिए ऐसा बता दिया जाएगा बच्चों कि आप सवाल देखते ही सवाल का दिमाग में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, बस क्या कराएगा, छापना रहेगा। देखिए यहाँ दिख रहा है क्यू के रूप में फार्मूला है, क्या है? 3 घात के रूप में फार्मूला दिख रहा है, तो 3 घात के रूप में फार्मूला हमको चाहिए, तो फार्मूला बनाएंगे यहाँ पे। पर देखिए यहाँ पे 27 से बच्चों, तो 27 का क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है। यदि नहीं जानकारी हो तो यहाँ कर लीजिएगा अच्छे से, यदि कक्षा 8 का मैटर है यहाँ पे ना, फिर भी बता दे रहे हैं ना। 3 नवा 27, 3 3 का 3 1 कम 3। अच्छा 25, 125 का बच्चों क्या है, तो 125 को ऐसे कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 9 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 कम 5। यानी कि देखिए यहाँ भी 5 घात 3 है और 27 पे घात क्या है? 3 है। एकदम फर्स्ट बताते हैं, एकदम अच्छे से बताते हैं आप लोगों को, एकदम बेसिक नॉलेज। यहाँ 3 के घात में 3 ले सकते हैं बच्चों, है ना। 27 में 3 जो 3 छिपा हुआ है, 3 गुणे 3 गुणे 3, और y घात में 3 तो है ये है, प्लस 25 में क्या है, 5 घात में 3 और z की घात में 3 है ये है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कैसे होता है कि संख्या समान घात जुड़ जाता है, यहाँ संख्या समान नहीं है, यदि संख्या समान होता तो घात जुड़ जाता। जैसे संख्या समान यफ घात में 3 गुणे यफ घात में 3 होता, तो यफ घात में क्या होता? 100। जब संख्या समान होता तो संख्या समान नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3y कुल के घात में 3। इसका तात्पर्य है कि 3 जब कोष्टक हटेगा तो 3 इस पर भी आएगा और 3 इस पर भी आएगा, दोनों को हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 5 z के होल पावर करेंगे 3। ये संख्या समान नहीं है, इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, फिलहाल अलग अलग है। अब देखिए यहाँ सूत्र दिख रहा है, कौन सूत्र है बच्चों? AQ प्लस BQ का फार्मूला है। देखिए सौसंख्या का फार्मूला है, यहाँ लिख दीजिएगा, AQ प्लस BQ। AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। या देखिए और इसको तरीके से और लिख सकते हैं, एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में रहेगा ये, ठीक है ना। अभी यही नहीं, एक और फार्मूला हमारे पास है, तो ये उसको भी लिख दे। देखिए वो है फार्मूला, ये वाला है, A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB कोष्टक में A प्लस B। अब ये फार्मूला कहाँ से है बच्चों? कहाँ से हम बता रहे हैं आपको, देखिए फर्स्ट देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए फार्मूला हमारा मेन फार्मूला बच्चों है A प्लस B का होल क्यूब है। क्या होता है इसका फार्मूला? AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B। इसका फार्मूला है हमारे पास, ध्यान दीजिए। तो हमको इसी का मान निकालना है, यहाँ पर ना AQ प्लस BQ, इसी का मान निकालना, इसको उठा के इधर भेजेंगे। जब ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा इसमें से। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, AQ प्लस BQ। तो अब ये तो हमारे पास हो गया, अब ये इधर आएगा तो इसमें से घटेगा, तो इसको लिखेंगे A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB कोष्टक में A प्लस B। इधर आया, घट गया कि नहीं घट गया? ये वाला मैटर आगे कि नहीं आ गया? आ गया ना। देखिए अब आगे देखिए, अब देखिए A प्लस B इसमें भी है, A प्लस B इसमें भी है, यानी कि 2 पद हो गए ना हमारे पास। तो इसमें से A प्लस B और A प्लस B कॉमन ले सकते हैं, दोनों कॉमन दिख रहा है, यहाँ A प्लस B कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा, बचा क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ क्या बचा बच्चों? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या बचा यहाँ पे? 3AB बचा ना।
कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखिए a प्लस बी यहाँ पे है, महिला कोष्ठक में लिखेंगे इसको। अब इसको खोल सकते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab पहले था हमारे पास, है ना। अब इसको लिखेंगे a प्लस बी, अब महिला कोष्ठक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 3ab है, उसमें से 2ab क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या बचेगा? माइनस ab बचा ना। यस सर। आगे फॉर्मूला ये बोला, ये वाला Yes, sir. फॉर्मूला। यस सर। अब इसी को कई कई किताबों में इसको ऐसे लिख सकता है a स्क्वायर, अब इसको थोड़ा बीच में देता है ना, क्या देता है? बीच में माइनस ab प्लस b। ये वाला फॉर्मूला आ गया। देखिए यस सर। देखिए एक ही फॉर्मूला से तीनों चीज निकाल लिए हम लोग। यस सर। कोई नया नहीं चीज, यस सर। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। Yes. फिलहाल देखिए तो ये चीज रहने देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए हमको सवाल लगाना है, यहाँ पे है सवाल में क्या है बच्चों। देखिए a के स्थान पर क्या है यहाँ पे? 3y, b के स्थान पर क्या है? 5z। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ का लिखेंगे 3y लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ का लिखेंगे 5z लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे। अब ये फार्मूला देखिए सूत्र है, यहाँ क्या बच्चों? सूत्र। ये सूत्र लिख लीजिएगा। अब हमको इसका सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन लिखना है ना। जहाँ a है वहाँ क्या लिखेंगे? 3y, जहाँ b है वहाँ का लिखेंगे 5z। हो गया। अब a के स्थान पे यहाँ देखिए मजा, चूंकि देखो अंदर अब छोटा क्वेश्चन लगने वाला है, इसलिए बाहर का लगाएंगे मजा। यहाँ लिखेंगे बच्चों 3y का होल स्क्वायर, a के स्थान पे हो जाएगा, प्लस b के स्थान पे क्या है? 5z का होल स्क्वायर माइनस a का मान क्या है? 3y गुणे 5z, है ना। अब लगा दी मजा क्वेश्चन। मजा क्वेश्चन इसलिए लगाए हैं कि अंदर छोटा क्वेश्चन है तो बाहर क्या रहेगा? मजा क्वेश्चन, है ना। यदि और क्वेश्चन की अवस्था होती तो फिर क्या लगाते हैं हम लोग? बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, इसको घात के रूप में लिखा, फिर सूत्र लिखा, सूत्र के रूप में हमने जहाँ कहा उसको मान रखा गया। अब हम उसको हल करेंगे बच्चों। अब यहाँ हल करने का हल है 3y प्लस 5z। अब यहाँ पे 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 2 घात इस पर भी लगेगा, 2 घात इस पर भी लगेगा। तो 3 पर 2 घात मतलब क्या हो जाएगा? 9y का स्क्वायर। इस पर लग गया तो 3 बदल गया, 9 बदल गया, और y की स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस 5 का करेंगे क्या मिलेगा? 5 × 6 25, और z का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इधर देखिए संख्या में पूरा हो जाएगा। 5 के 15y और देखिए यही मिलेगा क्या? समझ में आएगा बच्चों? यस सर। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लिख लीजिए इसको। देखिए अब एक क्वेश्चन और आ गया बच्चों, है ना। आपने पूछा हमसे 4.1 का पहला पद पूछा। अब इसमें क्या क्या देखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए सवाल लगाते कैसे हैं। अभी आप लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब 9th में पढ़ रहे हैं, तो 9th को भी हाई स्कूल कहा जाता है। हमारा बोर्ड का पेपर कब देना है? अगले साल 10th में जब जाएंगे तब। अभी बता दें तो सूत्र बताएंगे आप कैसे करना है सवाल को। सवाल बहुत सिंपल होता है, सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही पड़ा होता है ना। कैसे लगाना है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना। ये कोई भी टॉपिक हो आप अपने मतलब नॉर्मल लाइफ से जोड़ करके सवाल लगाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। समझ लगा के चले जाएंगे, आपको पता नहीं चला कि आप सवाल लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, है ना। हम बता रहे थे, जोड़ बताएंगे आपको। कह रहा है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चर, अब देखिए 2 चर। अब बताइए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये पर जान रखें तब ना। यस सर। तो बताइए चर किसे कहते हैं? हाँ बताइए आप लोग। चर x y z को कहते हैं और अचर संख्या को। वेरी गुड, यस सर। है ना। तो देखिए बैठिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक्स वाई जेड देखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना, पी क्यू आर, यानी कि ए टू जेड जो भी संख्या जो भी नंबर आते हैं सब, क्योंकि इसका मान हमको पता नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं पता है कि हर समीकरण में इन सबका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसी राशियों को क्या करते हैं, चर। अच्छा, और उन्होंने बताया कि 1 2 3 ये सब क्या है, अचर। तो ये राशियां अब कहीं भी रहे उनका मान बदलने वाला नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, अचर। तो अब का सवाल यही कर रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है। 2 चर
यानी कि एक चर और दो चर, है ना, दो चर लेकर हमको यूज करना है इसमें, है ना, सिंगल चर नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो दो चर वाले बनाना है इसको, देखते हैं बच्चों। तो देखिए आप देखिए कैसे समझते हैं इसको। नॉर्मल तरीके से आप मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, तो नोटबुक मतलब किताब खरीदेंगे कोई, नोटबुक उसका कीमत कुछ होगा। मान लीजिए कि नोटबुक का दाम कितना है, माना नोटबुक की कीमत मान लेते हैं यक्स है, और कलम की कीमत क्या है, ये मान लिया गया, है ना। एक नोटबुक का दाम कितना मान लिया हम लोग, यक्स रुपया है, यक्स रुपया मान सकते हैं, ऐसे है ना। देखिए रुपया के सिंबल है ना, यूज कर सकते हैं, और ये भी रुपया का सिंबल है, ठीक है। तो कलम की कीमत कितनी है, वाई। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये बता रहा है कि कलम की कीमत से 2 गुनी है, किसकी, है ना। ऐसे ऐसा रख लीजिए, इसको ऐसा रख लीजिए, इसको ऐसा रख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए सवाल किसको नहीं आ रहा है आप लोगों का, ये किसका दाम है, नोटबुक है, ये किसका दाम है, कलम है। अब इस बस यही रिलेशन बनाना है, किताब है ई कलम है, सिंपल सा है बच्चों, किताब महंगा होगा, कलम सस्ता होगा। ये जानते हैं हम लोग, 5 रुपए कलम, किताब जल्दी मिलेगा तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो किताब का दाम कलम के दाम से 2 गुना अधिक है, तो बराबर कब होगा, जब 2 से इसमें गुणा कर देंगे। समझ में आया बच्चों ना, ये कह रहा है कि जो भी कुछ है कि किताब का दाम कलम के दाम से 2 गुना अधिक है ना, तब बराबर कब होगा, इस 2 का गुणाकार इसमें कर देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो गया ना। अब बन गया समीकरण हम लोगों का। अब इसी को लिखेंगे अच्छे से, यक्स बराबर 2y, 2y किधर ले आएंगे, क्या मिलेगा, यक्स माइनस 2y बराबर 0। अब यही आ गया क्या, 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिख सकते हैं, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। समझ आ गया बच्चों, दिक्कत। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।